दोस्तों, आज किसी महान ब्लॉगर ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। संडे के दिन भी लोगों को आराम नहीं है, मतलब वीकेंड भी ढंग से मनाने नहीं देते। वीकेंड के दिन भी इतना बड़ा कंटेंट दे दिया। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में कंजूसी मत करना और साथ में कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर रखते जाना, क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन की तो भाई मिर्ची पे मिर्ची, मिर्ची पे मिर्ची, तड़के पे तड़का लग रहा है। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ऐसे ओपिनियन और ऐसी ऐसी बातें खोल करके कमेंट सेक्शन में रख दी है ना, कि उसके बाद आप लोग मानसिकता का प्रदर्शन तो देख ही रहे हैं। तो बताइए, रिएक्शन वीडियो शुरू करें? कुर्सी की पेटी बंध गई है? नहीं बंधी तो जल्दी से बांध जाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस रिएक्शन वीडियो में। एंड तक बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं भूमित भैया की मानसिकता के ऊपर आज का रिएक्शन वीडियो। तो भूमित भैया तो आज बहुत ही भड़के हुए अंदाज में नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ? कंटेंट की कमी या फिर अब कंट्रोवर्सी करके थोड़े से व्यूज़ बढ़ाने के लिए भूमित भैया भी मैदान में उतर गए हैं? भैया, मानसिकता बोले तो संस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे लगता है कि वीडियोस बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, चाहे वो रोस्टर हो, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो, XYZ कंटेंट पे जो लोग रिएक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं बेसिकली, उनमें से किसी ने अभी तक सुअर, कुत्ता, ऐसे किसी जीव जंतु जानवर का नाम किसी क्रिएटर के साथ मिक्स करते हुए लिया है क्या? आपने कहीं सुना है क्या? आपने कहीं देखा है क्या? पर कुछ महान इन्फ्लुएंसर्स अपनी हर हर महादेव से जो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और हर हर महादेव के नाम पे अपनी वीडियो का अंत करते हैं, उन्होंने आज बड़ी 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 इज्जत से बात की है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं डायलॉग ऑफ द डे। डायलॉग ऑफ द डे, जहाँ पे दो जानवरों को बहुत ही कैटेगराइज कर दिया गया है। आज मैं स्टैंड लेने वाली हूँ इन्हीं दो जानवरों के लिए, क्योंकि भैया ईश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि में जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, सबको समान अधिकार है और किसी का भी अपमान नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है। और जो लोग बहुत हार्डकोर भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर जीव जंतु की इज्जत करना जानते हैं। तो आज का मेरा स्टैंड है हमारे उन्हीं जीव जंतुओं के ऊपर। एक है हमारे कुत्ते महाराज जी और दूसरे हैं हमारे सुअर जी। ठीक है, तो डायलॉग ऑफ द डे क्या था? सुअर प्रजाति का तो काम ही कीचड़ में लोट पोट होते रहना है। जहाँ गंदगी देखते हैं वो वहीं पे लोटना पोटना शुरू कर देते हैं। ये बोला गया है किसके लिए? सुअर जी के लिए। लेकिन इंसानों का क्या काम होता है? हाँ, इंसानों का क्या काम होता है? इंसानों का काम भी होता है सोच समझ के अपनी ज़ुबान को खोलना। तो अब डिसाइड कर लो कि गंदगी में सुअर रहता है या गंदगी इंसान के अंदर भरी हुई है, क्योंकि उसका प्रदर्शन तो हो गया ना। तो अब ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये खुद डिसाइड कर लें। मुझे तो लगता है कि सुअर की प्रजाति फिर भी काफ़ी 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 बेटर है। इसीलिए बेटर है क्योंकि हर एक जीव जंतु का हमारी इस धरती में कुछ ना कुछ मेजर रोल होता है, समझ गए? ऐसे ही सुअर का भी मिट्टी में लोट पोट होने का बहुत मेजर रोल है। और किस सुअर की बात कर रहे हो आप? सुअर, गंदगी, कीचड़, इंसान से ज़्यादा गंदगी किसी के अंदर है? गंदी ज़ुबान जो आज बोली है वो सुअर से अच्छी थी। वो गंदी ज़ुबान सुअर से अच्छी थी। सुअर की तो प्रजाति बनाने वाला भी भगवान है और हर प्रजाति का एक महत्वपूर्ण रोल है। भूल गए? भूल गए तो थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ कि विष्णु अवतार भी सुअर का था। जिस वक्त पे भूमाता को कैद कर लिया गया था समुद्र के नीचे, उन्हें बचाने के लिए भी विष्णु भगवान को इन्हीं सुअर का अवतार लेना पड़ा, जो मिट्टी में गंदगी में लोट पोट करते हैं। समझ आया? तो हर जीव का इस सृष्टि में बहुत मेजर रोल है। आप उनका इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। मानसिकता इसे कहते हैं, सिक मानसिकता, छोटी सोच। उसके बाद कुत्तों का काम तो भौंकना होता है, वो तो भौंकेंगे ही। और इंसान का काम क्या होता है?
इंसान का काम क्या होता है? इंसान का काम होता है कि जब कोई भौंक रहा है कुत्ता, तो जाके एक बार देखना कि ये क्यों भौंक रहा है, क्योंकि कुत्तों की अगर प्रजाति भौंकने के लिए बनाई गई है ना, तो वो भी इंसान की रखवाली के लिए ही है। ऐਵੇਂ ही कोई नहीं भौंकता, वो जब भौंकता है तो आपको सचेत करता है, बोले तो आगाह करता है। जबकि स्ट्रे डॉग्स तो किसी के होते भी नहीं, उनको आप रोटी डालो या ना डालो, उनकी आप केयर करो या ना करो, लेकिन उनके अंदर फिर भी इतनी ईमानदारी होती है कि जिस गली में, जिस जगह के आसपास रहते हैं ना, जब वहाँ भी कुछ ऐसी हरकतें हो जाएं, अजीब व गरीब कोई आहट भी आ जाए, तो वो वहाँ भी अपना काम करना नहीं रोकते। मतलब भौंकना वो वहाँ भी नहीं रोकते, वो वहाँ भी सचेत करते हैं। देखा, ईमानदारी। तो किसी भी जानवर का अपमान करने से पहले या किसी भी जानवर की प्रजाति बताने से पहले एक बार ज़रूर मनुष्य प्रजाति के बारे में भी पढ़ लेना। एक समझदार मनुष्य वही होता है, इंसान वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी ज़ुबान गंदी ना करे, क्योंकि इंसान की पहचान एडवर्स सिचुएशन में ही होती है, बोले तो विपरीत। जब सिचुएशन आपके अनुकूल ना चल रही हो, उस वक्त पे आपके चरित्र का प्रमाण मिलता है कि आप कैसे हैं। और यहाँ पे क्या परिस्थिति चल रही है सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने इंसान, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु का किस तरीके से इंसल्ट किया है। सॉरी गाइज, मैं हूँ एनिमल लवर, ठीक है, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़ कि किसी भी जानवर का अपमान करने वाले आप कुछ नहीं होते। आप उनकी प्रजाति के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि आपने ये सोच ही दिखा के अपनी कैटेगरी बता दी कि आप कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते होंगे, जिनकी सोच इतनी घटिया है टुवर्ड्स एनिमल। यहाँ पे एक चींटी का भी रोल है। अगर ये सृष्टि में चींटी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका भी कोई ना कोई रोल है। प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए ये जानवर यहाँ पे है। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट, गंदगी, भौंकना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। व्लॉग की शुरुआत होती है कि अगर सच्चाई पता ना हो पूरी तो बोलना भी नहीं चाहिए। अरे तो सच्चाई दिखाने के लिए पूरी सच्चाई दिखाने भी तो चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा हानिकारक होता है। जब आप भी किसी की आधी अधूरी वीडियो देखोगे और थंबनेल देख के रिएक्ट करोगे तो वो भी हानिकारक होता है। इसी तरीके से अगर अपनी भी आधी अधूरी वीडियोस दिखाओगे तो वो आपके लिए भी तो हानिकारक होगा। पूरा इन लोगों ने नहीं दिखाया, ठीक है, आधा आधा ये दिखा रहे हैं। उसके बाद गुस्सा भी आम जनता पे हो रहे हैं कि भाई क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ उतने पे जितना तुम लोग दिखा रहे हो, जो नहीं दिखा रहे हो वो हमें क्या पता। अब हमारे ऊपर अदृश्य शक्ति थोड़ी है, या हमारी जनता के पास अदृश्य शक्ति थोड़ी है कि हमें इनकी 24 घंटे की दिनचर्या पता चल रही हो, है ना। बेसिकली यहाँ पे ग्लव्स का स्पष्टीकरण दिया गया है कि वाई भूमित भैया इज वियरिंग ग्लव्स वाइल अपने पापा की डूइंग सेवा। इस चीज़ के ऊपर स्पष्टीकरण आया है। तो एक बात मुझे बताओ, आज कितने दिन हो गए? आज भूमित भैया के ग्लव्स पहने 5 से 6 दिन हो गए। क्या 5 से 6 दिन के बाद गुड मॉर्निंग हुई है उनकी? हालांकि समझ आ रहा है कि भाभी पूरा ख्याल रख रही है, समझ आ रहा है कि भूमित भैया दवाई खा के सोते हैं तो सो ही जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो उठ ही जाते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी गुड मॉर्निंग 5-6 दिन के बाद हो रही है। जब इस बारे में जनता ने पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया था, आप जाके इनके इंस्टा, यूट्यूब सब के कमेंट सेक्शन देख के आइए। पहले दिन से इनके ग्लव्स के लिए जनता ने एक जनता ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। तो इतने दिनों के बाद क्यों जागे? ट्यूबलाइट इतने दिनों के बाद क्यों जली? वेट कर रहे थे कि पहले इस कंटेंट को भरपूर बना लें, उसके बाद आएंगे हम कंट्रोवर्सी वाले कंटेंट पे, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। जब किसी चीज़ की चिंगारी लगती है ना, उसी वक्त में वो आग बुझा देनी चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि आप अपने पापा की यूरिन बैग साफ़ कर रहे होंगे, मानते हैं कि आप अपने पापा के बैड सोर्स पे बैंडेज कर रहे होंगे, फर्स्ट एड कर रहे होंगे, क्लीन कर रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ना तो उस चीज़ के बारे में जिक्र मुंह से हुआ, ना ही उस चीज़ के बारे में वीडियो में दिखाया गया। दिखाना ज़रूरी नहीं होता, पर एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर होती है। जिसको आप बोल रहे हो सच्चाई, वो तो ज़रूरी होती है। हम लोगों ने क्या देखा है इनको? ग्लव्स पहन के मालिश करते हुए, ग्लव्स पहन के हाथ दबाते हुए, तो उस चीज़ में तो गलत था ना, उसी चीज़ में तो गलत था।
अब यहाँ पे हमने ये कब बोला कि यूरिन बैग भी तुम बिना ग्लव्स के साफ़ करो? किस ऑडियंस ने ये बात बोली कि यूरिन बैग बिना ग्लव्स के साफ़ करो? बोला किसी ने ये? घाव पे मरहम बिना ग्लव्स के यूज़ करो, किसने बोला ये किसी ने बोला? सिर्फ इतना बोला कि जब सर दबा रहे हो, मसाज कर रहे हो, पैर दबा रहे हो तो ग्लव्स क्यों पहने हैं? और एक बात बताओ, उसी ग्लव्स से यूरिन बैग साफ कर रहे हो और बाद में उन्हीं ग्लव्स से मसाज करनी शुरू कर दे रहे हो। तो जो चीज़ ऑडियंस ने भी नहीं बोली, हमने भी नहीं बोली, उस चीज़ का मुद्दा बनाइए मत। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात हुई थी कि ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के शरीर की मसाज क्यों हो रही है। यहाँ पे ये बात नहीं हुई थी कि ग्लव्स पहन के यूरिन बैग क्यों साफ़ कर रहे हैं। इतनी हाइजीन मेंटेन करनी होती है, ये सबको पता है। दो बातों को इन्होंने जानबूझ के मिक्स किया। बताइए आप, इनकी जितनी भी शॉर्ट वीडियोस आई हैं, ये उन ग्लव्स वाले हाथों से क्या करते हुए नज़र आए हैं? मसाज, मालिश, पैर दबाना, एक्सरसाइज कराना, यही करते हुए नज़र आए। तो अगर इन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया गया तो क्या गलत बोला गया? क्या इस चीज़ का जवाब सिर्फ एक लाइन में ये नहीं दिया जा सकता था कि ग्लव्स मैं पहनता हूँ जब मैं यूरिन बैग क्लियर करता हूँ या जब मैं उनके घाव में मरहम कर रहा होता हूँ, बाकी टाइम मैं ग्लव्स नहीं पहनता। लेकिन सॉरी, आपकी वीडियो में इन दोनों चीज़ों के अलावा आप बाकी टाइम ऑल टाइम ग्लव्स पहने हुए नज़र आए थे। तो गलती आपकी थी, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें आपने दिखाई। गलती देखने वालों की नहीं थी, क्योंकि जो दिखाया बात और सवाल सिर्फ उसी चीज़ पे आए हैं। सिंपैथी कार्ड प्ले मत करो यहाँ पे, विक्टिम कार्ड प्ले मत करो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ का कहना है कि कुछ लोग हमारी बातें करके, हमारे नाम लेके, हमारी फ़ोटो यूज़ करके जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। इतना गिर चुका है लोगों का स्तर कि जहाँ देखते हैं कि कोई चल रहा है वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं। देख रहे हैं वो चल रहा है आजकल तो उस पर बोलते हैं, देख रहे हैं वो चल रहा है आजकल तो उस पर बोलते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? जब आप लोग भी देखते हैं कि ओ ये वाला गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप लोग भी उसी पे थिरकने लगते हैं। आप लोग देखते हैं अरे ये वाला ड्रेस आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, ये साड़ी, आप लोग उसका पीपी लिंक बेचने लगते हैं। आप लोग क्या करते हैं? अलग क्या करते हैं आप लोग? जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है उसी ट्रेंड को तो आप लोग भी फॉलो करते हैं। काम सब वही कर रहे हैं, बस काम करने की कैटेगरी सबकी अलग अलग है। इस वक्त पे वृंदावन का मुद्दा चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले बिहार में सर काटने वाला मुद्दा चला था, क्या कर रहे थे? उस पर बात कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने तो इनको खुद इनके एक व्लॉग में, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, पीछे से वृंदावन वाला वीडियो देख रहे थे, ये कर रहे थे ना। तो अपने आप को इतना महान मत समझो कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। लोग हर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने चैनल की कैटेगरी, जिन्होंने अपनी नीश ये चुनी होती है। तो वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन चीज़ों को वो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो दिखाने वाले की गलती है, बोलने वाले की गलती नहीं है। पहले दिखाना बंद करो, लोग बोलना बंद कर देंगे। किसने कहा था? स्तर गिरा हुआ, अपना काम दुनिया कर रही है और उनका स्तर गिरा हुआ है, और इनका स्तर इतना उठा हुआ है। अगर स्तर की ही बात दिखाएं तो स्तर गिरना किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता पे लगाए हुए खर्चे को 1000 बार गिनाएं। लोग अपने पेरेंट्स को कानों कान खबर भी नहीं लगने देते कि उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स फिर बुरा लगता है उन्हें कि हमारे बच्चों के इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, तो बच्चे कभी उनके कानों तक ये पहुँचने भी नहीं देते कि आपकी बीमारी पे हमने कितना पैसा लगा लिया, ताकि वो पैनिक ना हो, वो घबराए ना, वो ये ना बोले कि नहीं हमें नहीं करना, घर चलो। अक्सर माता पिता गाइज ऐसे ही होते हैं ना कि वो अपने मुँह का निवाला भी बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बच्चों के हमारे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना माता पिता, मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता ऐसे ही करते हैं ना। तो स्तर गिरा हुआ किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता पे किए हुए खर्चे के रकम गिना दे, ऑन सोशल मीडिया रकम गिना दे, गिरा हुआ स्तर मेरी नज़र में उसे कहते हैं।